चक्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार अगली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराया था। तो अगली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराई थी तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। अगली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त। शंभो शरणे मांगो समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है माता। अगर हम कहें कि अगर दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख दे। एक पत्र आया देखिए, रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शांति बनाओ सब लोग कृपया। सुनंदा भाई, रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। हर हर महादेव। सुनंदा जी आप ही खुद हैं, स्वयं आई है, हाथ हिलाओ। गुरुदेव, गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे मुझे खानदेश कैंसर सेंटर धूले यहां ले गए और वहां जांच के बाद पता चला कि मुझे गर्भाशय के नीचे जो गांठ हुई है, उस गांठ को उसमें से थोड़ा सा पस निकालकर उसको भेजा गया जांच के लिए, जिसके अंतर्गत मुझे कैंसर बताया। अब कैंसर की गांठ गुरुदेव बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद मेरे बच्चों ने और मेरी ननंद ने, नंदोई ने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी एक तो हॉस्पिटल में हमारी जांच कराई जिसके अंतर्गत हमें कैंसर बताया। फिर टाटा हॉस्पिटल
मुंबई गए, जहां पर बच्चों ने मुझे दिखाया तो वहां पर भी कैंसर था। बच्चों की आंखों में आंसू भर गए। उपचार चालू करा, 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल में हमने चक्कर लगाया, रेडिएशन केमो के लिए नंबर लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तब हम वहां से ठाणे आ गए और वहां पर आने के बाद हम वहां से वापिस डॉक्टर से पूछ करके हमारा कीमो नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं हो रही, हम वापिस अपने गांव जाएं। हम डॉक्टर से मिलकर वापिस अपने गांव आ गए और गांव आए। अब कैंसर तो हर जगह पर बताया गया, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। और गुरुदेव उसी दरम्यान मेरी बेटी मुझे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती। मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहां की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूं तो करूं क्या। कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहां नंबर नहीं लगा। ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, दिया लगाकर वापिस सजाते। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच वापिस चालू हुई उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। सुनंदाबाई रमेश पाटिल, कृषि नगर, धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का